कहता तो रहा पिच तैयार रखते हैं हिंदू मुसलमान पे, और उसमें बंदे भी खरीदे। ये नहीं सोचो कि भाई मुसलमान नहीं है, मुसलमान भी मिले हुए। महिला पत्रकार उस बात को उठाती है 10 दिन बाद, तो उससे क्या कहते हैं बीजेपी के नेता, तेरा तो नहीं हुआ बलात्कार। महिला पत्रकार को मतलब ये भाषा, इनकी ये शैली, शुक्र गुजार हूँ मुसलमानों का कि भाई पेशेंस है उनमें, वो समझ रहे हैं कि क्यों ये हरकतें हो रही हैं, क्योंकि सरकार ये रह ही नहीं सकती। सरकार की राजनीति ही इस पे है कि हिंदू मुसलमान कराओ, हिंदू मुसलमान पे हम लोग को मूर्ख बना। नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, ये जो है नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कैसे देख रहे हैं? अब एक नए बाबा है जिनका नाम रामगिरी महाराज है, उन्होंने भी नबी की शान में गुस्ताखी, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है। कैसे देखिए, पहले नंबर तो ये सोचने की बात है कि जो धर्म के नाम पर धंधा चला रहे हैं, ये वही लोग हैं जो धर्म के नाम से धंधा करते हैं, और धर्म के नाम से धंधा करने वाले चाहिए हों, ये पालतू छोड़ रखे हैं। और इसी धर्म के नाम पर धंधा करने वाली सरकार है, तो सरकार जो शासन है वही धर्म के नाम पर धंधा कर रही है। बार बार चाहती है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर पिच तैयार की जाए राजनीति की। इन्हें कोई मतलब नहीं, सरोकार नहीं है कि रोज़गार से हो, शिक्षा से हो, स्वास्थ्य से हो, सुरक्षा से हो, और कहीं महंगाई पे हो, इस पर कोई बात नहीं करेंगे। ये बार बार ले आएंगे कहीं धर्म को, कहीं मजहब को, कहीं तुम्हारे नबी को, कहीं किसी भगवान को, ईश्वर को, मतलब कहीं ना कहीं ये किसी को भी बदनाम करने में दिक्कत नहीं करते। संवैधानिक प्रक्रिया के लोकतंत्र में जो आज़ादी है, हमारा संविधान जिसकी आज़ादी देता है, हम धरना करें, प्रदर्शन करें, उसमें घुसेड़ के पत्थरबाजी करवा देते हैं, और जो नेतृत्व करता है उसके मकान तोड़वा देंगे। बताओ ये ऐसा कौन सा कानून है? ये कोई राजशाही तो है नहीं कि राजा ने आदेश दिया। शहजाद का जो मकान तोड़ा गया मध्य प्रदेश में, ये कह रहे हैं कि वो जो है अतिक्रमण हटाया गया है। अतिक्रमण नहीं भाई, जब से इतने सालों से जब से नहीं था अतिक्रमण, ये सिर्फ पिच तैयार करी जाती है हिंदू मुसलमान के नाम पे। ये दिखाते कि मुसलमान का तोड़ दिया, इसका तोड़ दिया। ये बार बार अभी बांग्लादेश को लेके खींच रहे थे, वहाँ के हिंदुओं को मारा जा रहा है, यहाँ ट्रोल कर रहे थे, और जबकि 5-5, 10-10 साल पुरानी पता नहीं कहाँ की वीडियो डाल रहे थे। तो ये सबको दिखा है, उसकी जब जांच हुई तो पता चला है तो 5 साल पुरानी है, 7 साल पुरानी वीडियो। तो ये इस तरीके के लोग हैं, और सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं मिली हुई है, और प्रशासन से दबाव में काम कराया जाता है, तो उनकी मजबूरी है भाई, वो तो नौकर है। जब देश की सत्ता और शासन पे जो लोग बैठे हैं वो ये हरकतें कर रहे हैं कि उन्हें राजनीति करनी है हिंदू और मुसलमान। यही वजह है कि दूसरी पार्टियां नहीं बोल रही हैं। वो जान रही हैं कि अगर हम इस पर बोलने लगेंगे तो तुरंत कह देंगे देखो मुल्लाओं की पार्टी, फलाने की पार्टी, और इनके शब्द बाण पे कोई रोक लगा सकता। आप संसद में देख लो कैसी भाषा बुलवाई थी, कटुआ, मुल्ला, तो ये ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, तब कोई सुनवाई नहीं है। तो भाई किसके पास जो गुहार लगाओगे आप? किसके लोकतंत्र में किसके? तो चूड़ी टाइट हो रही है ना। नहीं, अब चूड़ी से क्या है, चूड़ी पूड़ी क्या है? चूड़ी पूड़ी है तो नौटंकी है भाई। यहाँ जो भुखमरी कंगाल पे लोग घूम रहे हैं, बेरोजगारी में घूम रहे हैं, बहन बेटियों, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, इसमें कोई काम नहीं कर रहा। इनकी सरकार है, और धर्म के नाम पे आतंक मचा रखा, धर्म के नाम पे मंदिर बनवा दिया। वो बनवाया था ना इसी में मध्य प्रदेश में, और एक आंधी में उड़ गया, उसका पैसा खा गए भाई। है पता नहीं क्या इन्होंने कराया उसमें कंस्ट्रक्शन नकली, तो सब उड़ गया। तो ये तो पैसे खाऊ हैं। और राम मंदिर बनाया, उसमें भी दीवार ढह गई, और उसके बाद अंदर रामलला के बाद पानी पहुँच गया। तब कोई नहीं बोला इनमें से कि भाई कौन दुष्ट है, किन्होंने पैसा खाया, इसमें कोई बोलने वाला नहीं। मगर ये कहीं भी घुमा फिरा के इन्हें चिंता हो जाती है बांग्लादेश के हिंदुओं की, चिंता हो जाती है पाकिस्तान के हिंदुओं की। मगर भारत में जो 85 करोड़ हिंदू है, जिसको ये कहते हैं, उसको 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूँ पे पाल रहे हैं, और उन्हें कहते हैं भाई क्या नहीं, कुछ नहीं है। उन्हें कह रहे जब अनाज नहीं तो कह रहे भाई ऐसा गोबर खाओ, कोई नूर है इसमें, आनंद आता है, मूत पियो जानवर का, ये कहते हैं। तो बताओ, जब भारत के हिंदुओं को गोबर खिलाने की बात करते हैं, और तो बांग्लादेश से आएंगे तो उन्हें क्या खिलाएंगे? बकरी की लेनी क्या खिलाएंगे? ये सोचने वाली बात है। बात ये टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, नबी की जो कह रहे हैं भाई, नबी को क्या, नबी कौन से यहाँ आए हैं, नबी ने क्या गुनाह कर दिया और किसने क्या कर दिया? भाई ये प्रकृति है, कुदरत है, और कुदरत सब देख रही है, और समय आएगा सब घूमेगा। मगर ये सोचते हैं कि इसी पे पिच तैयार करो, धर्म मजहब के नाम पे नफरत, जातियों से जातियों को लड़ाओ, धर्म को मजहब से लड़ाओ, क्षेत्र क्षेत्र में लड़वा दो, भाषा भाषा में लड़वा दो। ये इनका काम है। इस देश के टुकड़े कराना चाहते हैं, खंड खंड करवाना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। नंदा भाई, लेकिन जो रामगिरी महाराज है, उनका जब विरोध शुरू हुआ है, उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा है वो ठीक कहा है। नहीं, भिखमंगा है वो छोड़ा हुआ है, पालतू है इनका, उसका काम ही नहीं, धंधा ही धर्म पे चल रहा है उनका। तो धर्म के उकसाने वाले तो यही है ना, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ऐसे बाबा हैं जो किसी गर्दन काटने पे इनाम घोषित कर देते हैं। उन्हें कहा क्यों नहीं भाई बिल्डर, उनका कुछ है नहीं है, वो उतनी के घूमते हैं ऐसे पेट फुला फुला के, और ऐसे तलक तंबू लगा, बच्चे डर जाते हैं उनकी शक्लें देख के, है वो घूम रहे हैं, वो दे रहे हैं करोड़ों के इनाम। बताओ, तो एक बात बताओ, नफरत है बोल रहे हैं, सरेआम ऐलान कर रहा गर्दन कटवाने का, तो उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं हो रही।
है, उनके ऊपर बिल्डोजर नहीं चलाया जा रहा, तो उनके ऊपर कौन चलाएगा? और जो भाजपा IT सेल के लोग हैं जो बलात्कार करते हैं बेटियों का, है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उनके घर पर बिल्डोजर चलाया क्या? नहीं चलाया। तो दो तरफा राजनीति क्यों? सिर्फ ये टारगेट कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। आप इलीगल चीज़ों को आप इस तरीके से मोब लिंचिंग करा रहे हो देश में, इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान है। देश की स्थिति खराब, सब जान रहे हैं देश की स्थिति कहाँ पहुँची। रुपया गिर गया, सब कुछ स्थितियाँ खराब हो गई, रोजगार चले गए हैं, शिक्षा खत्म कर दी, बजट खत्म कर दिए शिक्षा के, और ये सरकारी संस्थान बेच दिए इन्होंने, 3rd और 4th क्लास की नौकरियां खत्म कर दी, ठेकेदारी पर धापे ले आए। ये देश को बेच रहे हैं ये लोग, और धर्म की आड़ में धंधा करने वाले लोग हैं। मैं उन्हें शुक्रगुजार कहता हूँ, मैं भाई उनका शुक्रगुजार हूँ मुसलमानों का, कि भाई पेशेंस है उनमें, वो समझ रहे हैं कि क्यों ये हरकतें हो रही हैं, क्योंकि सरकार ये रह ही नहीं सकती। सरकार की राजनीति ही इस पे है कि हिंदू मुसलमान कराओ, हिंदू मुसलमान पे हम लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। आप कह रहे हैं सरकार की राजनीति, लेकिन जहां से वो बाबा आते हैं महाराष्ट्र से, वहां के जो CM है एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में साधु संतों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। हाँ, साधु संतों का नहीं कर सकता। मैं बदलापुर में जो बच्ची पढ़ती है नर्सरी स्कूल में, उसका बलात्कार हो जाता है, उसमें बच्चियों जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ घुस गया पिछवाड़े में, कुछ कहते रहे पूछना उससे। और जब कोई महिला पत्रकार उस बात को उठाती है 10 दिन बाद, तो उससे क्या कहते हैं बीजेपी के नेता, तेरा तो नहीं हुआ बलात्कार, महिला पत्रकार को, मतलब ये भाषा इनकी, ये शैली। तो कहाँ के आगे हैं दरिंदगी मानसिकता के लोग, वैसी दरिंदे आ गए हैं, तो इनसे कौन बचाएगा? आप जिनके सरकार में वैसी दरिंदे बैठे हो तो न्याय की उम्मीद तो करना बेकार है। और यही वजह है, मैं देशवासियों को मैसेज दे रहा हूँ, आप पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए। देश में पूरे में सिर्फ हिंदू मुसलमान सब में आक्रोश है कि रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके, बहन बेटियों की लुटती हुई इज्जत को लेके बहुत परेशान है देश के लोग, और गृह युद्ध जैसी स्थितियां बन रही हैं। तो सच्चाई है जो कंगना रनौत ने भी कह दिया था कि बांग्लादेश हो जाएगा, सही कह रहे हैं भाई, भागना ना पड़े यहाँ के जो नेता हैं जो सत्ता में बैठे हैं, और स्थितियाँ वही होंगी श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी। क्योंकि जब आदमी हद हो जाती है, पिछले 10 सालों से लगातार यही मॉब लिंचिंग की जा रही है, हिंदू मुसलमान उसका तोड़ दो, इसका तोड़ दो, गोली मरवा दो, ये कब, तो ये क्या है? अराजकता तो है, तानाशाही तो है, जंगल राज तो है। इस जंगल राज के साथ ये हमारा लोकतंत्र है, इसको धूमिल कर दिया, संविधान को धूमिल कर दिया है, सारा प्रशासन को गुलाम बना दिया। जज भी हैं उसमें, और जज भी भ्रष्ट पैदा कर दिए इन्होंने, जो जज कभी, और जो पारदर्शी जो एजेंसियां होती थी वो एजेंसियां भी पारदर्शी नहीं रही, जिन पर लोगों को घमंड था कि हमारे देश की एजेंसियां बहुत अच्छी हैं, आज ED और CBI, उनसे भी गलत काम कराए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश खतरे में है, ये कोई जाति खतरे में नहीं है, ये पूरा मुल्क, पूरे मुल्क के देश, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये सब खतरे में, इस देश का इंसान खतरे में है। इसके लिए सबको एकजुट होना चाहिए, और कोई भड़काने का प्रयास करे, आप एकजुट रहिए। सरकार ही तो कर रही है ना, आप तो नहीं कर रहे। और कल ये हमला कराएंगे तो मुकदमे भी बना देंगे उन्हीं के ऊपर। बनाया ना, दिल्ली में दंगे हुए, 3-3 साल भुगत के आए बेचारे बेगुनाह हिंदू और मुसलमान, किन्होंने कराए? और जिन्होंने दंगे कराए मजे ले रहे हैं, सांसद बन गए, सब कुछ हो गए, तुम्हें क्या मिला? तुम्हारे बच्चे मारे गए, चाहे हिंदुओं के मरे हो मुसलमानों के हो मरे, वो उनके मंदिर है मस्जिद तोड़े गए, तो किसने ये किसने फसाद फैलाया? इन्हीं पाखंडियों, ऐसे ही लोगों ने, ऐसे ही जो बाबा जो बोल रहा है ऐसी बयानबाजी उल्टे सीधे। एक बात बताओ, कोई हमारे कोई तो ईश्वर को कोई गाली दे, भगवान को कोई गाली दे, कितना बुरा लगेगा? तुम किसी के नबी को गाली दे रहे हो, क्यों दे रहे हो भाई? ये किसने तुम्हें किसने दे दिया? नबी को गाली देगा तू है? उसके बाद संरक्षण मिल रहा है ना वहाँ के, भाई संरक्षण सरकार का मिल रहा है ना, कह रहे नहीं तो ये किसी को नहीं बोल सकते। अगर सरकार का संरक्षण ना होता ना तो तुरंत इसको दस्त लग जाते, भूतनी का निकलता भी नहीं, और महीनों तक बीमार हो जाता वहाँ सीधे। अब लोग नंदा भाई सवाल ये कर रहे हैं कि अभी 1 साल बीत गए, मुफ्ती सलमान अजहरी ने एक वर्ड बोला था, आपने भी उस पर इंटरव्यू दिए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, अभी तक वो जेल में। देखिए ये मैं कहता हूँ पिच तैयार रखते हैं हिंदू मुसलमान पे, और उसमें बंदे भी खरीदे। ये नहीं सोचो कि भाई मुसलमान नहीं है, मुसलमान भी मिले हुए हैं इनसे, कुछ दलाल मुसलमान हैं, वो पिच तैयार करवाते हैं, समझे? ऐसे लोग हैं ताकि दिखा दें दाढ़ी टोपी वाले भी थे। तो दल्ले हैं इसमें, क्यों हैं दल्ले? क्योंकि गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है, हर एक को पैसा चाहिए। तो उसमें कुछ लोग हैं प्रोफेशनल लोग हैं, हर कौम में मिल जाते हैं प्रोफेशनल, उन्हें कोई मतलब नहीं हिंदू मुसलमान, तो पैसा तो दंगा करा लो, वो लोग हैं। तो वो उन दल्लों से भी सावधान रहना। आपके बीच में आपके भी समाज के कुछ गलत लोग हो सकते हैं जिनका उपयोग सरकार करती है, ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि ऐसे लोगों से सावधान नहीं रहोगे तो देश खतरे में आ जाएगा, देशवासी खतरे आ जाएंगे, इंसानियत खतरे में आ जाएगी। जो मेरा संवैधानिक जो हमारा जो दायरा है, वो दायरे के जो अधिकार हैं वो खतरे में है।